बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के कुछ सवाल। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल बोल रहा है, क्या AP 5, 8, 11, 14 का 51 पद है। मतलब पूछ रहा है कि इसका क्या 51 पद है या नहीं है। मतलब इस AP का 51 पद है या नहीं है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे, इसको हम मान लेंगे TN। इसको हम क्या मान लेंगे? TN। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले AP निकालने के लिए क्या क्या निकला जाता है। सबसे पहले A। तो A बराबर कितना दिया हुआ है? A बराबर आप लोग का दिया हुआ है 5। A बराबर कितना दिया हुआ है? 5। उसके बाद क्या निकालेंगे? D। तो D बराबर कितना दिया हुआ है? D बराबर दिया हुआ है, आराम से निकाल लीजिए, T2 माइनस T1। तो कितना हो जाएगा? T2 कौन सा है? 8 माइनस 5 बराबर 3। ठीक है ना। उसके बाद इसको मान लेंगे TN। TN बराबर कितना मान लेंगे हम? 51। और फिर हम बनाएंगे, अगर N का मान पूरा पूरा निकल गया मतलब AP में है, अगर N का मान नहीं निकला मतलब नहीं है। तो चलिए TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है। TN बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना है? 51। तो चलिए मान बैठा दीजिए। A का मान 5 प्लस N-1 और D का मान 3 बराबर में 51। ठीक है ना। तो चलिए 5 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो N-1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 51। अब ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, सॉरी 51 माइनस 5, ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। तो N-1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 46। 51 में से 3 दिया 46। अब इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो N-1 बराबर कितना हो जाएगा? 46/3। अब ध्यान दीजिए तुम, 3 से 46 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। मतलब अगर पूरा पूरा कट जाए तो इसका पद है, अगर पूरा पूरा नहीं कटे तो इसका पद नहीं है। तो क्या पूरा पूरा कटेगा? नहीं ना। तो लिखेंगे अतः 51 AP का पद नहीं है। AP का पद नहीं है। ठीक है ना। चलिए ये हो गया पहला सवाल। तो ये दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा। हम एक सवाल, हमें हर चीज़ में 2 सवाल दिए हैं, एक हम बनाएंगे और एक आप बनाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंपल याद रखिएगा, जब भी ये पद पूछे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर पूरा पूरा कट गया मतलब N का मान पूरा पूरा आना चाहिए। जब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो N का मान पूरा पूरा नहीं आएगा। N का मान अगर पूरा पूरा आ गया मतलब AP में है, वरना नहीं है। चलिए ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलता है, किसी AP का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है तो AP याद करे। तो ध्यान दीजिए, यह सब सवाल बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, AP का 7वां पद बोले तो T7। ठीक है ना। उसके बाद 13वां पद बोले तो T13। ठीक है ना। तो T7 का मान कितना दिया हुआ है? 20। और T13 का मान कितना दिया हुआ है? 32। तो इस प्रकार के सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। आप लोग को याद होगा, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। T7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस सेट्स D। T7 को हम ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखिए, इधर आप डेमो में देख लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग को TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 और इंटू D। तो मान लीजिए यहाँ से हम T7 का मान निकालेंगे, यानी TN के जगह पे क्या बैठा देंगे? 7। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 7-1 इंटू D। तो T7 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। तो वही तो हम लिखे हैं, T7 बराबर A प्लस 6D। सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पे 7 है ना, एक कम कर दीजिएगा। अगर अब जैसे ये T13 का मान बोल रहा है, क्या चीज़ का? T13 का। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A प्लस 12D। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग साइड कर देते हैं, इसको अब हम लोग साइड कर देते हैं। T7 के बदले में इतना आ गया, T13 के बदले में इतना आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, A प्लस 6D बराबर कितना दिया हुआ है? 20। क्योंकि T7 का मान 20 है, यानी A प्लस 6D बराबर 20। और A प्लस 12D बराबर कितना दिया हुआ है? 32 बराबर कितना दिया हुआ है?
32। अब ध्यान दीजिए, इसको विलोपन विधि से हम बना लेते हैं। दोनों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। दोनों में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए, अगर ए में से ये घटाएंगे कट जाएगा, इसको घटा दीजिए। प्लस माइनस माइनस, कितना कितना बचेगा, माइनस 6d बराबर, ये देखिए 32 में से 20 घटाइएगा, -12। माइनस माइनस खत्म। डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 से 12 कितने बार में, 2 बार में। यानी हम लोग का डी बराबर कितना आ गया, 6। जब 2, जब डी बराबर आ गया तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो लिख दीजिएगा डी का मान इसमें रखने पर, ठीक है ना। तो क्या है, a प्लस 6d बराबर 20। तो इसमें d का मान रख दीजिए। तो a प्लस d का मान कितना है, 2, यानी 2 दूना 2 बराबर में 20। तो a बराबर कितना, a प्लस कितना हो जाएगा, 20 बराबर 20। ये अब घटा दीजिए, a बराबर 20 माइनस 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 12 गया 8। ये हो गया a का मान और ये हो गया d का मान। अब हम लोग को क्या निकालना है, एपी। तो सब आप लोग को याद होगा, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एपी में प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो प्रथम पद तो लिख लीजिएगा, एपी बराबर सबसे पहला पद ए, और उसके बाद इसमें डी जोड़ते चले जाइएगा। डी कितना है, 10 है ना, तो जोड़ते चले जाइएगा। 8 में 10 2 जुड़ा 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। यही हो गया हम लोग का आंसर, यही हो जाएगा हम लोग का एपी, ठीक है ना। तो चल आशा है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेम देखिए, वही बोल रहा है, एपी का 7वां पद -4, 13वां पद -16 है, तो एपी ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, 7वां पद यानी कि T7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T7 को हम लिख देंगे a प्लस 6d बराबर कितना दिया हुआ है, -4, ठीक है ना। उसके बाद 13वां पद यानी कि a, 13वां पद यानी T13, 13वां पद, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 12d बराबर कितना दिया हुआ है, -16। अब इसको हम घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस। देखिए माइनस ए में से एरिया खत्म, माइनस प्लस 6 -12 कितना हो जाएगा, -6d बराबर। अब देखिए, ये भी मैं यहाँ पे माइनस था ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में सिंबल बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 4 गया 12, 12 4 16, चिन्ह बड़का का यानी प्लस का। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 से 12 काट दीजिए, कितने बार में, 2 बार में, और चिन्ह माइनस का। तो डी बराबर कितना आ गया, -2, डी बराबर -2। अब हम डी का मान इसमें रख देंगे, किसी में भी रख दीजिए, जैसे a प्लस 6d बराबर कितना है, -4। तो a प्लस 6 इंटू डी का मान -2 बराबर -4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे चलिए छोड़िए, पहले ये ध्यान दीजिए, ये बराबर नहीं है, प्लस है। a प्लस 6 दूनी -12 बराबर -4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -a -12 बराबर -4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -4, और ये इधर माइनस में इधर आ रहा, तो +12, यानी a बराबर 8। a बराबर कितना हो गया, 8। तो चलिए अब एपी लिखते हैं। तो एपी क्या लिखेंगे, एपी का सबसे पहला पद को क्या बोलते हैं, ए। तो सबसे पहले 8 और इसमें डी जोड़ते चले जाएंगे। तो 8 में -2 जोड़ेंगे, 6, 4, 2 डॉट 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 डॉट, यही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलता है, किसी एपी का, ध्यान दीजिए, किसी एपी का 10वां पद निकालें यदि उसका 7वां और 12वां पद इतना और इतना हो। तो चलिए शांति से बनाते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। सबसे पहले 7वां पद यानी T7, क्या लिख देंगे, a प्लस 6d बराबर कितना दिया हुआ है, 7वां पद कितना दिया हुआ है, 34, 12वां पद 61, तो 34। दूसरा 12वां पद यानी T12 बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 11d बराबर 64। चलिए अब हटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया
5d माइनस बराबर, अब 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। ये कितने बार में? 6 बार में। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना। अब निकाल दीजिए a का मान। तो a प्लस 6d बराबर कितना दिया हुआ है? 34। तो a प्लस 6 इंटू डी का मान 6 बराबर में 34। तो a प्लस 6 36 बराबर कितना हो जाएगा? 34। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 34 माइनस 36, यानी a बराबर -2। a बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? अब ध्यान दीजिए, हम लोग का AP नहीं निकालना है, हमें D का भी मान मिल गया, A का भी मान मिल गया। हम लोग को निकालना है 10वां पद, यानी कि T10। तो बताइए तो T10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D लिख सकते हैं ना। तो आराम से A का मान कितना आ गया? -2 प्लस 9 इंटू D का मान 6। तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 9 6 54, यानी कितना हो जाएगा? 54 में से 2 गया 52। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? n के किस मान के लिए इन दो AP का nवां पद बोले तो Tn समान है। अच्छा, मतलब ये 2 AP दिया हुआ है, यहाँ पे 2 AP दिया हुआ है, और दोनों का nवां पद यानी कि Tn बराबर है। दोनों का क्या बराबर है? Tn बराबर है। तो n के किस मान के लिए? अच्छा, n का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोनों का Tn बराबर है, तो पहले दोनों का Tn निकालेंगे। दोनों का Tn निकालने के लिए सबसे स्टेप पहला, a बराबर कितना दिया हुआ है? 13। d बराबर कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, यानी 19 में से 13 गया 6। हाँ, ठीक है। तो अब इसका निकालेंगे Tn, ये हो गया पहले का Tn। तो Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है? 13 प्लस n-1 और d कितना है? 6। कितना हो जाएगा? 13 प्लस 6n माइनस 6। तो 13 में से 6 गया 7 प्लस 6n, ये किसका हो गया? Tn, किसका? पहले वाले का। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले का Tn। तो दूसरे वाले का Tn चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? 69। d बराबर कितना हो जाएगा? 60, आप देखिए 68 माइनस 69 बराबर -1। ठीक है ना। तो अब इसका निकालिए हम Tn। फॉर्मूला सेम, a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए a का मान 69 प्लस n-1 इंटू -1। तो कितना हो जाएगा? 69 प्लस, देखिए -1 में n से गुणा करेंगे -n, माइनस माइनस प्लस 1, 69 प्लस -n, इसका Tn बराबर इतना आ गया। तो चलिए क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है सवाल कि दोनों का nवां पद, हाँ, दोनों का nवां पद समान है, यानी दोनों का Tn क्या है? समान है। तो दोनों का Tn हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। Tn बराबर Tn। तो पहला का Tn आया है 7 प्लस 6n बराबर, दूसरा का Tn आया है 70 माइनस n। चलिए एक और खींच दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। अच्छा चलिए इसको इधर लाते हैं। तो 6n माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस n बराबर 70 माइनस 7, यह कितना हो जाएगा? 7n बराबर 70 में से 7 जाएगा 63। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 63/7। काट दीजिए, n बराबर 9। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्योंकि क्या पूछ रहा है? n का मान। तो n का मान कितना आ गया? 9। ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बनाए। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वाह, अगला सवाल क्या है? खाली स्थानों को भरे। खाली स्थानों को भरे। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए एक चीज ध्यान दिया जाता है। क्या ध्यान दिया जाता है? पद, कौन सा पद है। ठीक है ना। कौन कौन सा पद है। तो पहला पद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? T1।
यानी पहला पद इस्टो, दूसरा पद इस्टो, तीसरा पद और इस्टो चौथा पद, यानी टी इसमें दिया हुआ है T1 दिया हुआ है। T1 बराबर कितना दिया हुआ है 5 और उसके बाद 1 2 3 4 T4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.1/2। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले वही जो पिछला 2 सवाल था तोड़ दीजिए। T1 को हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं, और T4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं A + 3D बराबर 9 दूनी 18 8 19/2। चलिए ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को केवल निकालना है डी का मान। तो आराम से ए का मान इसमें हम बैठा देंगे, ए का मान इसमें क्या कर देंगे बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 + 3D बराबर 19/2। तो कितना हो जाएगा 3D बराबर हो जाएगा आपका 19/2 - 5। तो 3D बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 19 - 10/2। तो फिर 3D बराबर हो जाएगा 9/2। तो ध्यान दीजिए D बराबर कितना हो जाएगा 9/2 गुना 3, 3 से 3 बार में, तो D बराबर हो जाएगा 3/2। D बराबर कितना हो गया 3/2। अब ध्यान दीजिए A का मान दिया हुआ है, D का भी मान हम लोग को आ गया। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना किसका मान T2 का मान और उसके बाद T3 के मान। तो T2 का मान बराबर क्या हो जाएगा A + D और T3 का मान क्या हो जाएगा A + 2D। और जब A का मान दिया हुआ है D का मान दिया हुआ है तो आराम से इन दोनों में मान भर देंगे और इसको हम बना लेंगे। तो चलिए हम T3 का मान निकाल देते हैं। 5 + 2 गुना D का मान कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 + 3 बराबर 8 आंसर। तो इसी तरह ये दोनों मान निकल जाएंगे। तो आप लोग ये दोनों बना के कमेंट में आंसर जरूर पास करें।